हेलो। कौन? हाँ जी, अशोक गुप्ता बोल रहा हूँ जी मैं। अरे हेलो। सर, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर, नमस्कार। कहाँ से हैं आप गुप्ता सर? मैं राजस्थान अलवर, ओ, अलवर, अलवर जिले के मालाखेड़ा कस्बे से हूँ जी मैं। ओके सर, और मार्केट में कब से हैं सर आप? सन 85 से हैं जी। तो सर चैनल आपका है, आराम से सुनाइए हमको कहानी अपनी, और लर्निंग के साथ में बहुत मज़ा देखो, आएगा। मेरी कहानी है। मैं सन 82 में करीब मैं आरआर कॉलेज में पढ़ता था वहाँ पे अलवर में। हम्म। तो एक कंपनी आई लोहिया मशीन, आपको पता होगा, पियाजियो, जो वेस्पा स्कूटर बनाने के लिए। हम्म। तो उसका हमने नंबर लगाया, 500 रुपये देके स्कूटर का नंबर लगाया, बुकिंग करवाई थी। हम्म। तो 3 साल बाद उसका फैक्ट्री भी चालू नहीं हुई थी और हम्म। पैसे भी नहीं मिले। हम्म। और उसका शेयर हो गया 65 रुपए, दस हम्म। रुपए का। हम्म। तो एक दिन पेपर पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि यार साला शेयर में इन्वेस्ट करते। हम्म। तो फिर मैंने ब्रोकरों से मंगवाया दिल्ली से लिफाफा कि भाई वो प्राइमरी मार्केट में। तो शुरू शुरू में हमने इसमें लगाए थे रिलायंस जी सीरीज में पैसे। हम्म। तो उसमें 7 में से 6 अलॉटमेंट आए हमारे। हम्म। फिर ये ऑटोलाइट है, गुजरात अंबुजा सीमेंट है, काफी कंपनियों में 85, 86, 87, फिर 85, 86 में फिर मद्दा आ गया बाजार में। हम्म। उसके बाद 89 में बाजार फिर चले। हम्म। तो ये एल एन टी है, एस आर है, अपोलो टायर है। हम्म। इनके साथ मल्टीप्लाई एप्लीकेशन लगाया करते थे। अलवर में बहुत बड़ा बाजार था उस टाइम पे, हम्म। अनलिस्टेड का। हम्म। तो काफी कुछ किया हमने, काफी पैसे कमाए। हम्म। गंवाए नहीं, पैसे कमाए लगातार। फिर 92 देखा, हर्षद मेहता देखा, हम्म। केतन पारिक देखा। हम्म। आज तक बाजार में हमारी पीढ़ियां कर रही है। हमारे फादर अभी 85 साल के अभी एक्सपायर हुए हैं पिछली जनवरी में। ओहो। तो वो भी करते थे साहब, वो भी सीख गए सारा ये। अरे वाह। हाँ, अब हमारे बेटे कर रहे हैं, सब बेटे बेटियां सब कर रही है काम हमारे। लेकिन हम करते हैं होल्डिंग का काम सिर्फ। हम्म। अच्छी स्क्रिप्ट, फंडामेंटल मजबूत स्क्रिप्ट रख ली और 10 साल, 20 साल, 30 साल रखी रहेगी हमारे पास। ओह। हाँ, हम नहीं, ये नहीं देखते हैं कि हम की बाजार गिर गया, हमको कोई मतलब नहीं बाजार से। हम्म। हाँ तार, हम काम करते हैं, होल्डिंग करते हैं। हाँ, हमारे बहुत आया, हर्षद मेहता भी आया, केतन पारिक भी आया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। हाँ जी। सर, अभी तक जो मतलब एक कंपनी ने जिसने सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न दिया हो अपने पोर्टफोलियो में? देखो, पोर्टफोलियो में रिटर्न जैसे आईसीआई बैंक है। हम्म। तो मेरे पास इसके 6,500 शेयर है। कोई इसमें लागत नहीं है एक पैसे की में मेरे पास। 6,500 शेयर? हाँ, लागत नहीं है एक पैसे की। हाँ, अभी अभी करंट होल्डिंग बताऊं मैं आपको। कॉस्मो फिल्म लिए थे 2007 में मैंने। अरे वाह। हाँ, 80-90 रुपीज में। हाँ। अब डिविडेंड कितना आता है उनका आप सोचो, 250%, 300% डिविडेंड देती है वो कंपनी। हाँ। फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिए थे मैंने 200 रुपए में, जो अब वो 10 कर दिए कि दो ब्रेक कर दिया शेयर उसका। हम्म। 400 शेयर लिए थे, 2,000 शेयर कर दिए, अभी 10 रुपए डिविडेंड दिया है उसने अभी कल ही। हम्म। तो ये काफी शेयर है मेरे पास। एल एन टी है, 60 रुपए का एल एन टी है, जो कई कई बार राइट बोनस दे चुके, कई बार राइट बोनस दे चुके हैं। हाँ। हाँ, ऐसे काफी है, मतलब है। पोर्टफोलियो 1.5-2 करोड़ रुपए का है मेरा। शॉप चलाते हैं हम, छोटी सी शॉप है हमारी, एक्सपेलर है तेल का और एडिबल ऑयल का। हम्म। वही काम करते हैं। मद्दा आ जाता है, बैठ जाते हैं, और तेजी आती है, चालू हो जाते हैं। एक खून में बस गया हमारे शेयर बाजार पूरी तरह। और सर, आपके घर में ये शुरुआत कैसे हुई इसकी? इसकी शुरुआत ऐसी हुई ना, बताऊं ना, वेस्पा का मैंने 500 रुपये जमा कराया था। नहीं नहीं, आपने बताया कि आपके पिताजी भी, तो मतलब आपके फादर सबसे पहले आए मार्केट में या फिर आप? नहीं, मैं ही आया था मार्केट में, मैं ही आया था। जानकारी हासिल मैं बताऊं आपको। उस टाइम पे आपको ध्यान होगा, बंबई में एक मनी टाइम के नाम से वो पत्रिका निकाली किसी ने, रूंगटा, जीएस रूंगटा थे उसके संपादक। एक मनी अखबार, एक न्यूज़पेपर निकाला उन्होंने, साप्ताहिक। हम्म। तो वो मंगाया मैंने शुरू शुरू में, 1 रुपया का एक आता था उस जमाने में, 85-86 में करीब। हम्म।
तो उसको देख के हम करते थे काम। फिर दलाल स्ट्रीट, कैपिटल मार्केट मंगा लेते थे, हम्म। उनको देख के करते थे। उनका फंडामेंटल सीख गए धीरे धीरे कि भाई कंपनी के वर्थ देखो, कंपनी का प्रोडक्ट देखो, कंपनी का डेप्ट देखो, कंपनी का टैक्स कितना दे रही है कंपनी, कि फर्जी बिलिंग तो नहीं कर रही कंपनी। जैसे MS शूज आया था कभी बाजार में, पेंटा आए थे, ये सब सारे फर्जी आए थे। तो इससे हम सीख गए इस चीज को कि कंपनी फर्जी तो कभी नफा नहीं दिखा रही कहीं। तो ये सारी चीज धीरे धीरे परिपक्व हो गए हम इस चीज में। तो फिर पिताजी भी करने लग गए, वो भी पढ़े हुए थे वे। हाँ, तो वो भी सारी चीज पढ़ लेते थे। 3-4 पेपर मंगाते थे वो, इकोनॉमिक टाइम है ये जब सब, तो सुबह से ही चालू हो जाते पढ़ना वो। हाँ। ये कहानी है साहब हमारी। आप और कुछ पूछो। पूछो, मुझे तो सुनना इतना अच्छा लग रहा है ना सर, ऐसा लग रहा है कि आप बोलते रहो, बस सुनता रहता हूँ मैं। अरे वाह। अच्छा, और सर लेटेस्ट इधर बीच जैसे पिछले 1.5 से 2 साल में आपको कुछ अच्छी कंपनियां जो मिली हों, छोटी कंपनियां जो आपको लगा हो कि यार ये कंपनी बढ़िया लगी मुझे अच्छी? हाँ, कई शेयर है, जैसे गुलशन पॉली है, ये बढ़िया शेयर है, इसे लिया था हमने, बच्चों को भी दिलाया था। L&T 900 रुपए में अभी ये जो कोविड में दिलाए थे। L&T SBI 175-80 में दिलाया था। एक IRCTC भी दिलाए थे सबको हमने। हाँ, काफी चीजें। हम तो एक चीज है, या तो स्मॉल कैप और मिड कैप कोई बढ़िया शेयर हो तो लो, नहीं तो जो सेक्टर का सबसे ऊंचा है उसको ले जाओ बस। नीचे बाजार, जैसे बाजार पानी पानी हो उसको ले जाओ। सेक्टर का जो सबसे ऊंचा शेयर है उसको ले जाओ। जैसे एशियन पेंट है, MRF है, जो अपना अपना सेक्टर में ऊंचा है। हिंदुस्तान लीवर है, इसको ले जाओ बस। हाँ, या तो तुम इतने समझदार हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत अच्छी स्टडी है तो उसको ले, और नहीं तो ऊंचे से ऊंचे शेयर है, बढ़िया अपने सेक्टर का प्रमुख शेयर है, उसको ले जाओ बस, सीधी बात। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन डालते रहिएगा सर के लिए। सर एक गुलशन पॉली आपने बताई, ये कंपनी हम लोगों ने पढ़ी भी और हमारे पोर्टफोलियो में भी है सर, बहुत अच्छा लगा सुन के इसके बारे में। कुछ और कंपनीज ऐसे ही सर? और तो कंपनी तो बहुत है, मेरा ध्यान नहीं आ रहा कंपनी तो रोज की चलती है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको किस तरह की कंपनीज पसंद हैं, मतलब आप जैसे कंपनीज कैसे पढ़ते हो? कंपनी देखो, एक तो प्रोडक्ट जबरदस्त हो उसका, लगातार चलने वाला। अब जैसे रिलैक्सो है, रिलैक्सो फुटवियर है जैसे, अब इसका प्रोडक्ट चलता है बराबर। इसके लिए हमने इसकी होल्डिंग कंपनी उठाई थी, साहब लोगों को दुआई VLS फाइनेंस। 18-20 रुपया में दिलाए थे चंग के चंग शेयर हमने, मेरे पास भी है इसके शेयर। अब ये 200 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसके पास रिलैक्सो की बड़ी होल्डिंग है। ओके। हाँ, तो हम ये भी देखते हैं कि किसके पास किसकी होल्डिंग है, कौन सा अंडर वैल्यू चल रहा है, उसको भी ले जाते हैं हम। हाँ, तो उसको हमने कई कई हजार शेयर दिलाए थे लोगों को, 20 रुपया में, 18 रुपया में, 15। STL होल्डिंग दिलाई थी लोगों को, उसके पास भी होल्डिंग अच्छे शेयर हो। देखते हैं हम तो कि कहाँ वैल्यू है, कहीं कहीं जमीन जायदाद में वैल्यू है, किस में वैल्यू, ये देखते हैं हम। हर चीज को स्टडी करते हैं हम इस चीज की। ये है साहब। ओके सर, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रॉफिट कब कब बुक करते हैं? प्रॉफिट तो जैसे अब वैसे ये कॉस्मो फिल्म है, आज 1890 तक बिका था, मन था कि आज इसमें से प्रॉफिट बुक करो, लेकिन मन नहीं हुआ ऐसे। अब जब 190 रुपया का शेयर है, डिविडेंड 130 रुपया शेयर आ गया मेरे पास अब तक। 90 रुपया का शेयर है, 130 रुपये डिविडेंड अब तक मैंने ले लिया उसका, और अब उसका 90 रुपया का 1890 हो गया आज ऊपर में वो। तो अब मन कर रहा है कि एक बार आधा सा तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए इसमें से। टिमकैन इंडिया है मेरे पास 90 रुपया की, 10 रुपया का अलॉटमेंट का भी, 90 रुपया का भी है बाजार का शेयर, और अब वो 2021 का भाव है। अब मन कर रहा है कि यार आधी प्रॉफिट बुक करो, फिर किसी में दूसरी में लगा दो। मतलब लेवरेज बाजार में 10 से 20 साल, कम से कम 5 साल नहीं, 10 से 20 साल जब तक नहीं लगाओगे पैसा, जब तक कोई मजा नहीं आएगा बाजार में। सर कभी फोमो हुआ कि यार मार्केट निकली जा रही है, पैसा नहीं डाल पा रहे हैं हम? नहीं, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम आदी हो गए इस चीज का, आदी हो गए। हम कभी भी पैसे डालते हैं, ऊंचे में भी डाल देते हैं, नीचे में भी डाल देते हैं। अब इल्स फंडों में लगाते हैं, इल्स फंड भी लेने पड़ते हैं, इनों में लगाते हैं, सब चीज में लगाते हैं हम, म्यूचुअल फंड में, सब में लगाते हैं पैसे।
तो हमको मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाजार तेज है मद्दा है, बस फंडामेंटल मजबूत कंपनी ले लेते हैं। अब आपने टेक्निकल भी बताने लग गए तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, टेक्निकल को भी। आप क्या सर, आप कब से जुड़े हैं सर हम लोगों से? मैं कई महीने हो गए सब, मैं देखता हूँ। मैं एक्चुअल में मैं एफएनडो सीख रहा था, मैंने एफएनडो किया, लेकिन मैंने ट्राई बस वो किया, उसको किया नहीं, एक्चुअल में पेपर वर्क किया, वो ठीक था, लेकिन वो पजल करने वाला था। बच्चे ने कहा पापा इस चीज को छोड़ो, आप तो हमको फंडामेंटल मजबूत वाली कंपनी यही बताओ बस, खाली छोड़ो इनको, कोई कुछ नहीं है ये। तो हम यही देखते हैं। अब आपके साथ टेक्निकल भी देखने लग गए थोड़ा थोड़ा। अभी पिछली बार जयपुर में मीटिंग हुई सीएनबीसी की, कई साल पहले, तो हमने अटेंड भी की थी। वो सीएनबीसी आवाज वालों की मीटिंग हुई जयपुर में, उसको भी अटेंड किया था हमने। हाँ, तो वो क्या है कि हम मतलब ज्यादातर तो फंडामेंटल मजबूत होते हैं उसको ही देखते हैं, लेकिन अब आप टेक्निकल भी बताने लग गए तो उसको भी देख लेते हैं कभी कभी। मैंने कि ठीक है, ये भी ठीक है, चलो। ओके। जय सर का क्वेश्चन है सर कि कोई कंपनी जो आप अभी इस समय पढ़ रहे हो, आपको लग रहा हो कि यार ये कंपनी बड़ी अच्छी है? अभी फिलहाल तो मैंने ये गुलशन पॉली को ही पढ़ा है जी, बढ़िया है। इथेनॉल में जितना भी प्ले है जो सारा बढ़िया है साहब। जो इथेनॉल का जो प्ले आ रहा है जो सारा बढ़िया है। हाँ, क्योंकि इसमें लागत तो बहुत कम है और मार्जिन बहुत हाई है फिलहाल तो, और डिमांड जबरदस्त है। गवर्नमेंट जो सेक्टर, इसकी डिमांड है पेट्रोल कंपनी की, जो अभी पूरी नहीं होने वाली, अभी कैपेसिटी है ही नहीं इतनी इनके पास। हाँ ओके। हाँ हाँ जी। बच्चों को कैसे इन्वेस्टमेंट सिखाया सर आपने? नहीं, वो बच्चे क्या है कि वो देखते देखते, हमारे देखते देखते वो खुद ही सीख गए। एक दो बार उनको बताया, फिर उनको इंटरेस्ट आने लग गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मेरे बच्चे दो, तो दोनों यही काम करते हैं। वो उनका जितने भी पैसे मिलते हैं उनको, वो सब उसी में लगाते हैं। ओके। हाँ हाँ हाँ, उनका भी काफी अच्छा अच्छा पोर्टफोलियो बन गया था। ओके। लेकिन वो बेचते नहीं है, बोले कि हम बेचना नहीं है हमको। विकास सर ने पूछा है सर कि कोई ऐसा स्टॉक जिसने आपको आज तक सबसे ज़्यादा लॉस दिया है? लॉस तो देखो साहब, मैं बताऊं ना, लॉस तो अब कई कंपनियां खत्म हो गई। जैसे ग्लोबल ट्रस्ट बैंक थी, वो खत्म हो गई, कोई नहीं मिला। एसआर स्टील थी, खत्म हो गई, कुछ नहीं मिला। काफी कंपनियां हैं, लेकिन वो मायने नहीं रखता हमको। अगर हमारे पास 20-30 हजार शेयर खत्म हो गए तो हमारे पास इतना पैसे कमा लिए एक एक स्क्रिप्ट से हमने, जो कुछ है ही नहीं उनके सामने, कुछ टिकता ही नहीं है वो। कि एक स्क्रिप्ट में नहीं लगाया जाता ना पैसा, तो बांट के लगाया जाता है पैसा। तो ऐसे नहीं है एक ही टोकरी में अंडे रख दिए, सारे अंडे खराब हो गए, एक अंडा खराब हो गया, सारे अंडे खराब हो गए, ऐसा नहीं। हर सेक्टर में बढ़िया कंपनी में लगाओ। हल्की कंपनी, कोई मिड कैप स्मॉल कैप में भी काफी पैसा कमाया हमने। रिलायंस कैपिटल कोई जमाने में काफी पैसा कमाया, लुपिन लेबोरेटरी में काफी पैसा कमाया। हाँ, ये कोई एक जगह पैसा मत लगाओ बस। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, सेक्टर में बांट के लगाओ, अच्छी कंपनियों में लगाओ। सबसे लार्ज कैप में 50 से 60% पैसा लगाओ, स्मॉल कैप मिड कैप में 30 से 40% पैसा लगाओ बस। ओके। सर एक क्वेश्चन आया है कि आपके पोर्टफोलियो में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब कि कितनी कंपनियों के शेयर हैं, अप्रोक्सीमेट कितने हैं? मेरे पास कम से कम 500 कंपनियों के शेयर हैं। ओके। कम से कम 500 है, और भी ज्यादा हो तो पता नहीं। तो आपका बहुत पुराना है भी ना स्टॉक, क्योंकि उस समय तो भाई 100 मतलब 10-20 रुपए के शेयर मिल भी जाते थे। 10-20 रुपए का शेयर काफी थे, जो काफी अब 2-2 हजार, 1500, 2000, 1000, 1500, 2500, 3000, 4000 का भाव हो गया उनका। काफी बढ़ गए, लेकिन टाइम बहुत लिया उन्होंने, टाइम बहुत लिया। हाँ जी। बहुत सारे यहाँ बैठे होंगे जो आपने जब जर्नी शुरू की उसके बाद पैदा हुए होंगे, बहुत सारे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ 85 के बाद की होगी। हाँ 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 हाँ, बात तो सही है आपकी। अशोक सर, नए जो इन्वेस्टर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, ये बेसिकली पेशेंस कैसे रखें? ये पर्टिकुलर चीज़ है ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 85 से आप हैं, बहुत मतलब लीजेंड टाइप फीलिंग आती है हम लोग को आपको सुनते हुए। ऐसा है कि जो अपना पैसा है, अपन कमाते हैं जो पैसा, उसमें से एक परसेंटेज निकालिए, इतनी परसेंटेज निकालिए। अगर बाजार मद्दा हो जाता है अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। भाई बाजार अगर कोई मद्दा होता है तो उसको अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई चलो ठीक है, पड़े हैं पैसे एक साइड। जैसे अपन जमीन जायदाद में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा ही इनमें किया जाता है पैसे इन्वेस्ट।
सोने में इन्वेस्ट करते हैं, जमीन जायदाद में, एक दिन का काम नहीं है। जमीन में आपने इन्वेस्ट कर दिया, एक दिन में कोई पैसे बढ़ जाएंगे, उसमें टाइम लगेगा काफी। इसी तरह शेयर में इन्वेस्ट करो भाई। भाई हम कर रहे हैं इन्वेस्ट, हमारा बिजनेस है, समझ लो हमारा बिजनेस है, हम ये बिजनेस कर रहे हैं, मान लो हम, अब चलेगा तो धीरे धीरे ही चलेगा, ये ऐसे नहीं एक दिन में चल जाएगा। और कई चीजों में इन्वेस्ट करके रहो। अगर 5 कंपनियों में इन्वेस्ट किया, 3 चल गई तो समझ लो चांदी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेवरेज आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आज लिया कल बेच दिया कमा लिए साहब, ऐसा नहीं है कुछ भी, इसमें जादू नहीं है। जो भी ट्रेडर आएगा वो सब बर्बाद होकर निकलेगा इसमें से 99%। अच्छा अशोक सर, ये क्वेश्चन पूछना था, आपके हाँ अपने पर्सनल होंगे के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सर हाँ जरा जी। उनके बारे में कुछ बताइए। देखो ऐसा है कि जितने भी थे हमारे साथ के, जिसमें 90% सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए, सब, सबको नुकसान लग गया। 95% लोग खत्म हो गए हमारे अलवर में, इतने थे सब खत्म हो गए लोग, क्योंकि उनने ट्रेडिंग की थी, अनलिस्टेड में ट्रेडिंग की थी, लिस्टेड में ट्रेडिंग की थी, ट्रेडिंग में करने वाले सब खत्म हो गए। ये जो लेवरेज जो होल्डिंग नहीं की है किसी ने भी, और होल्डिंग की तो कचरा मालो की होल्डिंग की एक तरफा, वो खत्म हो गई। वैसे भी उनके शेयर भी खत्म हो गए, वैसे भी उन्होंने काम छोड़ दिया लोगों ने। और आपके साथ के कोई ऐसे लीजेंड इन्वेस्टर जिनको आप जानते हो जो आपके साथ में रहे? रहे थे, कई बार रहे थे, अब भी पूछते हैं लोग, अभी मैं कभी स्क्रिप्ट दिलाता हूँ, लेकिन अब वो लगातार काम नहीं करते हैं। वो कभी कभी आते हैं, पूछते हैं कि भाई कमाई हो गई, ठीक है, फिर पूछने आ गए कि भाई बताओ, फिर बताओ 10-20 रुपए का शेयर में, लेकिन भाई 10-20 रुपए का शेयर अब नहीं है, गया जमाना 10-20 का। तो इस ये बात वजह थोड़ी से, सी एक्सप्लेन करिए। हाँ जी बोलो। ये वाली जो आपने लास्ट लाइन कही कि वो 10-20 रुपए वाले शेयर अब नहीं मिलते हैं। हाँ 10-20 रुपए जो पहले थे, अब 10-20 रुपए में शेयर कहाँ से मिलेगा आप बताओ। मैं पहले 10-20 रुपए में मिल जाते थे, छुपे रुस्तम शेयर मिल जाते थे पहले, अब नहीं है वो। अब तो ये इशू ही काफी काफी ऊंचे भाव में आ रहे हैं। पहले तो एट पर में इशू आते थे, चलो हो जाता था उनमें, कोई शेयर चल जाता, कोई नहीं चलता, कोई सटोरिये चला देते थे कुछ को, लेकिन अब वो चीज नहीं है। अब तो काफी ऊंचे, तो अब लोग समझते हैं कि ऊंचे भाव का शेयर कभी नुकसान बहुत बहुत बड़ा ऊंचा देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लार्ज कैप में डालकर रखोगे तो पैसा काफी अच्छा मिलेगा और रिस्क कम रहेगी हमेशा। लार्ज कैप में 50-60% में कहूँ, लार्ज कैप में डालना चाहिए पैसा, क्योंकि उससे बाजार जब डूबता है ना तो वो खड़ा रहता है। लार्ज कैप आपको सहारा देता है, फंडामेंटल मजबूत कंपनी, डिविडेंड पेइंग कंपनी, इनमें सब में पैसा डालना चाहिए, तो डिविडेंड भी काफी आए अच्छा। ये बात है सब। ओ बहुत बढ़िया सर। अनलिस्टेड सेक्टर में कभी, अनलिस्टेड कंपनियों में निवेश किया है सर आपने? अनलिस्टेड में निवेश किया है हमने, काफी निवेश किया है, लेकिन उसका ठीक नहीं रहा, वो सही ठीक नहीं रहा साहब वो। ओके। हाँ वो ठीक, वो काफी शेयर डूब गए, उसमें कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के अंदर कोई अच्छी कंपनी जो आपको पसंद है? देखो एक तो ये है कि हिमाद्री केमिकल है, एक तो साहब ये है, इसका तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, इसके मेरे पास है, इसके पुराने शेयर, पिछला इशू आया था इसका, शुरू में इशू आया जब का शेयर है मेरे पास इसके। हाँ तो एक तो ये है, एक तो ये कंपनी है, ठीक लग रही है ये कंपनी। ये मेरे पास जो पिछले 2000 के करीब आया था, इसका चौधरी बंधु है कोई, ये कलकत्ता की, उनकी है कंपनी। 10 रुपए में शेयर दिया, अब 1 रुपया का शेयर है इसका मेरे पास है। इसके 3-1 हजार शेयर, 300 शेयर आए थे, जो 300 मैंने ओढ़ लिए थे, 300 बेच दिए फिर इसके। हाँ अब 3000 है इसके शेयर, ये ठीक लग रही है अब आगे के लिए, मेरे को लगता है इसे चलेगी कंपनी। हाँ वैसे सर प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। ब्रोकर कौन सा यूज करते हैं सर आप? देखो ब्रोकर तो SSK आई एक तो हमारा, एक कोटक है, एक HDFC है, और एक ही है इंडिया इन्फोलाइन। ओके। हाँ जी, हाँ जी। कभी इंट्राडे किया? नहीं किया, लेकिन कमाया भी पैसा, लेकिन मुझको वो ठीक नहीं लगा काम, वो ठीक नहीं लगा, क्योंकि उसमें नुकसान जाने के चांस ज्यादा है। क्योंकि इंटरडे में क्या है कि जो इन्वेस्टर होता है ना, वो पैसा नहीं लगता, स्टॉप लॉस तो लगाता नहीं वो। अगर नीचे होगा बाजार तो डिलीवरी फंस जाती है उसके पास, और फिर कितने ही डूब जाते हैं समझ लो, पता ही नहीं चलता कितने पैसे डूब गए।
तो वो उसके पास इतना दम नहीं होता है कि स्टॉप लॉस रख के काट दे उसको। इसलिए नहीं किया साहब हमने वो काम, बिल्कुल नहीं किया, बहुत कम किया लेकिन मन नहीं किया उसमें। ओके। एक ही चीज निकाली है कि इन्वेस्ट करो, 5 साल के लिए कम से कम करो, आगे बढ़ जाओ, अगर अच्छी कंपनी है तो कोई परेशानी। एक क्वेश्चन है कि कोई ऐसा शेयर जिसको आप नहीं ले पाए हो, बड़ा मलाल रहा हो कि यार ये सही टाइम पे नहीं ले पाए? हाँ, कई शेयर थे ऐसे तो। जैसे? जैसे एक्सिस बैंक था, नहीं ले पाए इसको हम, खूब अच्छे स्टडी थी इसमें, कई चीज थे, निकल गई थी कई चीज। HDFC में निकल गया था मेन, मेरे पास अलॉटमेंट भी आए थे, मैंने 280 रुपए में लिए थे 100 रुपए का शेयर ये। और एक 2001 की बात है, जब ये चल रहा था, IT बंद चल रहे थे उस टाइम की बात है, तो HDFC नहीं चला था, मेन और बैंक दोनों नहीं चले थे उस टाइम पे। उस टाइम पे मैंने दोनों लिए थे, लेकिन क्या करे वो डबल हो गए, जब मैंने बेच दिए उनको। मलाल है, SRF का मलाल है, मैंने बेच दिए, लोगों को दिलाए, मैंने खुद ने बेच दिए। कई शेयर ऐसे थे जो दिलाए लोगों को, लेकिन मैंने भी खुद ने भी बेच दिए, वो नहीं रख पाए उनको। हाँ, ये है सब। ओके सर। हाँ जी। कुछ और ऐड करेंगे सर नए बच्चों के लिए, जितने भी न्यू कमर्स आ रहे हैं मार्केट के देखो, अंदर? ऐसा है कि ये जो आपका चैनल है, एक सॉइक है, ये चैनल बढ़िया है। हम्म। तो इनमें फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों। सबसे बड़ी बात है कि पैसा उतना ही डालो जिससे आपको कोई दिक्कत न हो, अगर बाजार मद्दा भी आए तो कोई परेशानी न हो। बचत का पैसा मतलब इतना मत डालो कि इसमें कि सारा पैसा डाल दोगे तो फिर वही वही खत्म हो जाएगी कहानी, इसमें कोई वो पलायन कर जाएगा बाजार से। पैसा इतना ही डालो जिससे कोई तकलीफ न हो नीचे बाजार आने में, उसकी तरफ देखो मत। बस एक आदत बना लो ये कि मद्दा आए तो घबराओ मत, बस देखो मत उसकी तरफ क्या है क्या नहीं है, उसको रोज भाव मत देखो उसका। अगर आपने 200 का शेयर लिया है, अगर 150 भी हो गया तो उसको देखो मत क्या हुआ, हमारी नुकसान मत लगाओ। अगर आपने नुकसान लगाना चालू कर दिया तो आप कर नहीं पाओ, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप छोड़ दो उसको, इग्नोर करो, पड़ा रहने दो। और एक एक उसका दड़ा मत बनाओ कि हमने 200 का ले लिया, फिर अब 250 में ले लिया, अब 150 में ले लिया, 125 में ले लिया, कभी मत बनाओ उसको। 200 का है, 200 का पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन चलेगा उस दिन ले लेना दोबारा फिर तुम। ओके। अशोक सर, हर्षद मेहता का टाइम कैसे मैनेज किया आपने, मतलब अरे जब अब मैं गिरा? बताऊं आपको बात, हर्षद मेहता में मैंने अपोलो टायर बेचे थे हर्षद मेहता को। तो उस चैनल में क्या हुआ, मैंने 175 में शेयर बेचे थे, 400 शेयर बेचे थे मैंने, और वो 500 रुपए हो गया था। 500 रुपए में डिलीवरी दी थी हमने, 4 दिन में ही 500 रुपए हो गया था वो शेयर। उन्होंने मैनिपुलेशन किया बाजार का बहुत जबरदस्त ढंग से, कुछ शेयर कागज बिक गए बाजार में, ये हालत हो गई साहब। मैनिपुलेशन हुआ बहुत जबरदस्त, मतलब एक गियर टाइप, जो गियर लगता है ऐसे गियर लग गया बाजार में। ऐसे केतन बारिक के टाइम पे हुआ था ये, IT के उसमें ऐसे ही हुआ था वो भी। हमने पेंटा सोलैक लिए थे 300 रुपए में, और 3 दिन में हमने 800 रुपए में बेच दिए थे वो, और कुछ रह गए तो खत्म हो गया सारा। पेंटा फॉर मीडिया, पेंटा सोलैक, पेंटा 3-4 शेयर थे, सब खत्म हो गए सारे। पेंटा मीडिया 4,500 बिक गया था, वो खत्म हो गया सारा। फिर समझ में आया कि ये बैलेंस शीट फर्जी है सारी सारी। MS शूज था एक। कुछ और ऐड करेंगे गुप्ता सर? बहुत अच्छा लगा बात करके। देखो साहब, ऐड करने की बात यही है कि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चीज देखो। अच्छा, फंडामेंटल अगर कंपनी का बढ़िया है तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं है, और लार्ज कैप है तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। हम मिड कैप स्मॉल कैप में कई बार प्रमोटर हल्के होते हैं तो परेशानी आ जाती है। कई प्रमोटर भाग गए लेके पैसा, एक बार से एक CRB कैपिटल मार्केट थी, वो भाग गया सारा, प्रमोटर ही भाग गया। कई प्रमोटर भाग गए पैसे लेके, विदेश भाग गए कई कंपनियों के। तो एक तो प्रमोटर बढ़िया होना चाहिए, दूसरा कि फंडामेंटल मजबूत, की कंपनी का कारोबार कैसा है, एक्चुअल में धरातल पर देखना चाहिए कारोबार में क्या है इसमें। तो कई कंपनियों, कई सेक्टर में निवेश करना चाहिए, एक ही चीज में निवेश नहीं करना चाहिए ज्यादा।
ओके सर। सत्यम कंप्यूटर में आपने इन्वेस्ट किया था सर? नहीं किया था सत्यम कंप्यूटर में इन्वेस्ट, हमने साहब नहीं किया था सत्यम में। नहीं, हमने ग्लोबल ट्रस्ट में किया था, वो पैसा खत्म हो गया पूरी तरह, कुछ नहीं मिला उसका। हाँ, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का था हमारे यहाँ, हमारे कस्बे में भी उसका पब्लिक इशू खुला था, मालाखेड़ा में भी उस टाइम। आईएनजी वेस्ट बैंक यहीं पे थी हमारे उसमें। हाँ, वो पैसा भी खत्म हो गया, उसका कुछ मिला ही नहीं। हाँ ओके। हाँ जी, हाँ जी। ओके गुप्ता सर, हम लोग क्लोज करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, मतलब कॉल काटने का मन नहीं कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना। और अब इसके बाद हम कोई और कॉल लेंगे नहीं, एकदम मूड फ्रेश हो गया है बिल्कुल, पूरे दिन की थकान खत्म हो गई है। लीजेंड हो सर आप लोग, मतलब आप लोगों से जैसे बात करते हैं तो ये मेमोरीज रह जाती है। तो जैसे कभी कभार क्या होता है ना, कोई स्टॉक बेचने का अगर मन होता है तो फिर आप लोग की याद आती है, तो ना वो चीज़ हम लोग को एक सीजनड इन्वेस्टर बनाती है देखो मार्केट के ऐसा अंदर। है कि पिछली बार मार्केट खराब हुआ, एक आया था बंदे का टेलीफोन, बोला अशोक जी क्या लग रहा है? मैंने कि देखो ये रिलायंस पावर लिस्ट होगा कल, कल या तो बाजार डूब जाएगा या बाजार चल जाएगा। तो बाजार डूब गया। ऐसे ही अब ये एलआईसी का अपना जो इशू आ रहा है ना, ये बाजार को तय करेगा। ये दिन और दिशा बाजार की एलआईसी का इशू तय करेगा। बढ़िया सर। हाँ जी। ओके, क्लोज करेंगे सर अब। अच्छा थैंक यू वेरी मच गुप्ता सर, कॉल अच्छा करने के लिए अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने नमस्कार भी सर, लोग हमारे सुनने वाले हैं सर, सबकी तरफ से थैंक यू वेरी मच गुप्ता सर। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। ओके फ्रेंड्स, ये थे गुप्ता सर।